Hi, you're watching Bollywood Nazar. This is John Abraham. हम लोग और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करना चाहते थे, बट आई थिंक भीड़ बहुत ज्यादा है एंड आई थिंक इनको डर लग रहा है कि इनका जिम टूट ना जाए, तो थैंक यू फॉर द एंटायर मीडिया टू कम। ये खाली एक छोटा एक्सरसाइज था डिजुम का। आई थिंक जैकलीन हमें ज्वाइन करने वाली है 11 से, तो तब हम दूसरे एक्सरसाइजेस भी दिखाएंगे आपको। Stay fit and stay strong. We've got a nice area. We've got a nice area and हमें अच्छा लगा. I think वरुण ने काफ़ी सारे tips दिए to the girls. You all are happy with the tips? Yes. All the girls love your tips. I think the idea was that जब हम लोग फिल्म के लिए ट्रेन करते हैं and I think regularly आप लोग भी भाग दौड़ बहुत होती है, but still that means you should go to the gym, you still should go workout. अगर आप जितने भी थके हो, क्योंकि वर्किंग आउट शुडंट टायर यू एक्चुअली, इट शुड रीजुविनेट यू। तो एंड वर्किंग आउट का यही मतलब नहीं है कि आप लोग डंबल उठा उठा के अपने आप को इंजर करें। एंड आई थिंक जॉन, जिसके पास इतने मसल्स हैं, ही इज समवन हु बिलीव्स इन वार्मिंग अप, वार्मिंग डाउन, क्योंकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं। एंड स्पेशली आप सबके लिए, आई जेन्युइनली मीन दिस, बिकॉज आप लोग हमेशा कभी कभी नीचे बैठे होते हो, कभी कैमरा के साथ ऐसे बैठे होते हो, कभी खड़े रहते हो, जैसे अभी ही इज़ हंचिंग एंड ही इज़ होल्डिंग द कैमरा। एंड बहुत लोगों की उम्र भी हो गई, तो इट्स नॉट एंड जेन्युइनली मुझे कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि लोग मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और मैं बैठा हूँ चेयर पे और लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे देख रहे हैं। बट फॉर दैट आपको फ्लेक्सिबल रहना या फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप घर पे जाते हो, आप चाहे योगा कर लो या कोई आसन कर लो, बट एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए दीजिए, अपने आप के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए दीजिए एटलीस्ट। हाँ जी, मोटिवेट करना वर्कआउट के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। मतलब यू नो यू कैन अ ट्रेनर कैन गेट यू टू द जिम, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। आपको बेंचमार्क रखना चाहिए आपके लिए, आपके खुद के लिए। जी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन टू गेट टू द जिम इज माई डैड। ही डजंट अग्री, वो मतलब सुनते ही नहीं है मेरी बात। बट जब मैंने उन्हें थ्रेट्स देना शुरू किया दैट क्योंकि मेरी भाई की शादी हो गई, आई सेड आपको यू वांट टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन और नो व्हाट यू वांट टू डू, तो तब नाउ यू सी ही स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, ही इज गोइंग फॉर वॉक्स, ही इज स्विमिंग, ही इज लॉस्ट लिटिल वेट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खुद नहीं मोटिवेट हो सकते तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेट हो जाओ। आई थिंक वरुण एंड आई मतलब वी रियली गॉट अलोंग ऑफ द सेट, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ व्हेन यू वॉच द फिल्म आपको पता चलेगा कि एक चीज़ जो आपको मतलब सबसे अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर इज़ आवर केमिस्ट्री। तो जिम के अंदर भी वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट लेके हम लोग जिम जा रहे थे।
हमारे लिए तो एक एक्सक्यूज़ था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है. वी वांट टू एंजॉय विद ईच अदर एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड वर्क आउट. एंड कैसे आप कर पाते हैं, कुछ खाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आप लोग खा नहीं पाते, आप दोनों अगर शेयर करें कोई? ये बहुत खाते हैं, नहीं कुछ मीठा या कुछ ऐसा? मीठा भी खाते हैं. तो जॉन व्हाट डू यू ईट? जब आपको शुगर रश होता है तो सबको कुछ नमकीन या मीठा खाने का मन होता है. तो हम लोग जंक फूड खाते हैं. जॉन एब्राहम, आप क्या खाते हो? मैं खजूर खाता हूँ क्योंकि इट्स द बेस्ट नेचुरल शुगर या गुड़ या हनी, बेस्ट नेचुरल शुगर, तो मैं वो खाता हूँ. Whenever एक फाइट सीन है, आई थिंक वो पिक्चर लीक भी हुई थी साकिब सलीम की स्पीड बोट पे और जॉन और मेरे साथ. तो एक सीन है जहाँ जॉन और मुझे साकिब को मारना है एंड जस्ट बिफोर जॉन पंच करने जा रहे थे, सडनली बोले मैं हनी, तो सडनली एक शहद की शीशी आई और जॉन ने हनी खाया और उसके बाद सडनली जॉन ने ऐसे किया और सब पोपाए जैसे स्पिनिच खा के सब भेज रहे. तो मैं और साकिब उधर बोट पे बैठ के जॉन को ये क्या है यार, ये कौन सा हनी है? मैंने तो बहुत बार हनी खाया, ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है. फिर उसके बाद साकिब और मैंने भी हनी लिया, हम लोग ने ऐसे किया, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर इट वॉज गुड. आई मीन हमारे लिए वो हनी अच्छा था, बट कुछ उनको हनी के साथ क्या होता है जॉन? द बॉडी, व्हाई डज द बॉडी? नहीं, हनी के साथ यही है कि मैं शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ. बॉडी में शुगर नहीं लेता हूँ 4 या 5 दिन के लिए, और जब भी हनी खाता हूँ मैं, द ब्लड अब्जॉर्ब्स द हनी इमीडिएटली, ब्लड एक्सपैंड होता है और ब्लड ट्रैवल्स थ्रू योर वेन्स, तो आपके सारे जो नस है वो खुल जाते हैं. एंड इज दैट गुड इवन फॉर, डज दैट एक्ट, मतलब विमेन पे भी इट एक्ट्स इन द सेम वे? आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर वुमेन, क्योंकि मेन हैव अ डिफरेंट फैट काउंट एंड फैट परसेंटेज. बहुत मतलब इसके पीछे एक साइंस है. मैं इतना ही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबकी बात कर रहा हूँ, आपको जो भी खाना है वो 2 बजे 3 बजे के पहले खाइए. उसके बाद जस्ट मेक श्योर योर डाइट इज़ मोर प्रोटीन. एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने छोड़ दी और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. एंड व्हेन वी वर इन अबू धाबी फॉर 40 डेज, मैं इतने स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट पे नहीं जाता क्योंकि माई मेटाबॉलिज्म इज़ प्रीटी हाई, तो आई स्टार्ट बर्निंग इट क्वाइट क्विकली. बट वो 40 दिन अबू धाबी में मैंने पिज़्ज़ा नहीं छुआ. मैंने कुछ सॉल्ट बहुत कम हो गया था, कार्ब्स ड्रास्टिकली कट गए थे. बट पिज़्ज़ा इज़ अ वीकनेस फॉर मी एंड समटाइम्स ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, यू गेट सब खुश हो गए. मेल्टेड ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑन इट, तो वो जब पिघलता है तो मतलब हम भी पिघलते हैं. मेल्टेड चॉकलेट. वन टिप दैट आई गॉट फ्रॉम जॉन, जो मैंने परिणीति को दिया था, बिकॉज शी वॉज ऑन अ डाइट, यू नो, वाटर शी हैड लेसन्ड एंड सॉल्ट शी हैड लेसन्ड. बहुत वीक फील कर रही थी बीच में कभी, तो शी सेइंग आई नीड समथिंग, और मेरे दिमाग में वो बबल आया, हाँ जॉन ने हनी लिया था. I said I have honey. It's very good for you. Someone told me. So I gave her honey. I'm not joking. I gave honey. I gave a lot of honey. But उसने काफी honey खा लिया था. I think वो एक फेस था जो बहुत बड़ा फेस था, 6 packs का, 8 packs का. But I think we've now gone back to another type of face where being जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप अक्षय कुमार को देखिए, वो इतने सालों से इतने फिट है, अवॉइड्स इंजरीज और आज तक इतने यंग दिखते हैं. आई थिंक जॉन एडमायर्स अक्षय's fitness as well. Tremendous fitness I think that Akshay has, and as an actor I think मुझे अगर जब मैं उस उम्र का हो जाऊँ, अगर मैं अपने बॉडी को उस तरीके से रख सकूँ उस उम्र तक, it'll be great. अगर आपको आई थिंक टफेस्ट पार्ट इज कि आप मतलब सब चीज़ों के लिए, हाइट के लिए यू कैन प्रिपेयर फॉर द हार्नेसिंग, यू कैन प्रिपेयर जो विंड का वेलोसिटी है, जब आप व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड द विंड इज हिटिंग यू एट दैट स्पीड, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट. तो वो होता है ना जब वो स्किन पीछे ऐसे जाता है स्लो मोशन में, तो वो एक्चुअली हो रहा था हम लोग के साथ. और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हीरो दिखे और वो जॉ लाइन को क्लेंच करके अच्छे दिखे, बट वो पूरा स्किन पीछे फ्लाई कर रहा था. But yeah, I think it was very tough क्योंकि वो जो sequence था वो not only was it the most expensive sequence ever shot, I think it was also the most dangerous. तो और वरुण का ये first time था, so honestly I give him credit क्योंकि बहुत आसान होता है बोलना कि you know I can do this, लेकिन जिस तरीके से वरुण has actually carried off the first time was fantastic.